मेरे सुकूनों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, बिल्कुल बेहतर ढंग से आप अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों, ठीक है जी। क्योंकि आपका एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है जी, ठीक है। अब आपको मेरे सुकूनों बिल्कुल 100% आपको मेहनत करना चाहिए मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो मेरे सुकूनों हम आज की क्लास में फिजिक्स का लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं मेरे सुकूनों आज की क्लास में जी। जो आपका कल की क्लास में ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू होने वाला है जी। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को पढ़ाने में हमें जो टाइम लगे मेरे सुकूनों, सबसे अगर अधिक टाइम लगने वाला है तो हमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को पढ़ाने में, ठीक है। उसके बाद सभी चैप्टर को पढ़ाने में हमें कम समय लगेगा जी, ठीक है मेरे सुकूनों। तो मैं 100% आपका सिलेबस ख़त्म करूँगा जी। आप निश्चित, आप मेरे सुकूनों, आप बिल्कुल मेरे सुकूनों, आप घबराना आपको नहीं है जी, बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो मेरे सुकूनों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 का नाम है जी ऊर्जा के स्रोत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरे सुकूनों सोर्स ऑफ एनर्जी जी, ठीक है। ऊर्जा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है मेरे सुकूनों, ये आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है जी। इसके बाद आप हमारा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो ये चैप्टर को आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए मेरे सुकूनों क्लास को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा जी। और आपको बिल्कुल 100% फोकस देना होगा मेरे सुकूनों, तब आप समझ पाइएगा हर एक चीज़ों को जी, ठीक है। तो आप अगर बेहतर मेरे सुकूनों ढंग से आप समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो आप ध्यान से सीधा तरीके से क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी, ठीक है मेरे सुकूनों। आइए आज की हम प्यारा सा क्लास को मेरे सुकूनों शुरू करते हैं जी। मेरे सुकूनों हमारे चैप्टर का नाम है जी ऊर्जा के स्रोत। तो सबसे पहले मेरे सुकूनों हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, ठीक है। एनर्जी के हम बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है जी। तो मेरे सुकूनों बताइए ऊर्जा किसे कहते हैं। आपको बताना है मेरे सुकूनों कि ऊर्जा किसे कहते हैं, बताइए जी। तो मेरे सुकूनों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुकूनों। एक मान के चलिए दो व्यक्ति है जी, ठीक है। एक व्यक्ति मेरे सुकूनों समझिए बिल्कुल ध्यान से जी, दो व्यक्ति है, ठीक है जी। जो मेरे सुकूनों उसको काम करने के लिए दिया जाता है मेरे सुकूनों, ठीक है। तो मेरे सुकूनों उस काम को कोई व्यक्ति 20 मिनट तक ही कर पाता है, और कोई व्यक्ति उस मेरे सुकूनों उस काम को 1 घंटा अभी तक हो गया उसको काम करते हुए मेरे सुकूनों, लेकिन अभी तक वो काम कर रहा है जी, ठीक है मेरे सुकूनों। तो बताइए यहाँ पर मेरे सुकूनों एनर्जी किसका अधिक है जी। तो कहेगा जो बंदा 1 घंटा से मेरे सुकूनों काम कर चुका है और अभी तक वो काम कर रहा है, उसका एनर्जी क्या जी अधिक है मेरे सुकूनों, जो व्यक्ति ने 20 मिनट काम को किया है जी, ठीक है मेरे सुकूनों, ठीक है। समझ रहे हो मेरे सुकूनों, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है जी। तो मेरे सुकूनों इसका क्या है जी एनर्जी अधिक है मेरे सुकूनों, ठीक है। मतलब इसके मेरे सुकूनों इसको कार्य करने की क्षमता इसके पास से मेरे सुकूनों है ना जी। तो कहेगा बिल्कुल है जी, ठीक है मेरे सुकूनों। तो ऊर्जा किसे कहते हैं बिल्कुल समझ गए होंगे जी, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं जी ऊर्जा कहते हैं जी। तो मेरे सुकूनों इसके पास ऊर्जा अधिक है मेरे सुकूनों, इसलिए काम करने की क्षमता मेरे सुकूनों इसके पास है जी। इसीलिए ये 1 घंटा हो चुका है काम करते, तो पर भी अभी भी काम कर रहा है जी, ठीक है जी। तो एनर्जी ऊर्जा किसे कहते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे 100% जी। समझ गए ना मैंने इसको, बिल्कुल आप समझ गए जी। कोई भी दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत होना चाहिए जी। तो ऊर्जा किसे कहते हैं जी। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं मेरे सुकून। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी मेरे सुकून, कार्य मेरे सुकून ऊर्जा, ये दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है जी, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। क्या होता है ऐसा ही मात्रक जी ऊर्जा का जी, तो कहेगा जूल होता है।
ठीक है जी। आगे समझिए मेरे इसको। अब मेरे इसको ऊर्जा के प्रकार जी। ठीक है, ऊर्जा के आप बता सकते हैं कितने प्रकार होते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? तो कहिएगा। हम तो अभी नहीं पढ़े तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता सकता हूँ मेरे इसको। ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, एक दो प्रकार नहीं, कई प्रकार होते हैं। ठीक है जी, समझिए मेरे इसको। आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और मेरे इसको बहुत सारे ऊर्जा होते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्या इतने ही ऊर्जा के प्रकार होते हैं मेरे इसको? नहीं, अब मैं आपको बताया कि ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। तो मेरे इसको इतना ही, इतना बोर्ड पर लिखा है इतना मेरे इसको, इतना ही आपका ऊर्जा का प्रकार नहीं होता। इससे मेरे इसको और क्या मेरे इसको ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है, मेरे इसको बताइए मुझे कि अगर ये हमारा अगर मार्कर गिर जाए मेरे इसको, तो इसको उठाने के लिए हमें कौन सा ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा जी? कौन सा ऊर्जा का हमें आवश्यकता पड़ेगा जी? बताइए मेरे इसको। तो अगर आप मेरे इसको नहीं जानते हैं तो जितना भी ऊर्जा लिखा हुआ है मेरे इसको, ये कोई भी ऊर्जा हमें आवश्यकता जरूरत नहीं मेरे इसको हमें मार्कर को उठाने के लिए। हमारे मांसपेशियों में मेरे इसको एक मेरे इसको ऊर्जा होता है, पेशीय ऊर्जा जी। उसका मेरे इसको आवश्यकता है हमें मार्कर को उठाने के लिए। ठीक है मेरे इसको। तो मेरे इसको जो सभी ऊर्जाओं को हम प्रयोग नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है सभी ऊर्जाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सुन जितना ऊर्जा लिखा था, क्या हम इसमें से जितना भी ऊर्जा लिखा मेरे सुन, क्या इसमें से कोई हम ऊर्जा को अभी हम मार्कर को उठाने के लिए उपयोग किए मेरे इसको, प्रयोग किए मेरे इसको? तो कहेगा नहीं किए। ठीक है जी। तो मेरे सुनो सभी ऊर्जाओं का मेरे सुनो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो। नेक्स्ट, अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग ऊर्जाओं का प्रयोग होता है या हम कर सकते हैं जी। ठीक है जी, समझे मेरी बात को? मेरे सुनो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब आगे समझिएगा मेरे सुनो। हम तो ऊर्जा के बारे में बिल्कुल जानेंगे जी कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो मेरे सुनो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी, ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। ठीक है जी, अब आगे हमें समझना है मेरे सुनो कि ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपको सीधा तरीके से समझा रहा हूँ जी, समझिए। 100% समझ में आपको आ रहा होगा जी। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है जी, ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा जी। आगे ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है जी ऊर्जा के स्रोत की। ठीक है, ये आपका चैप्टर का ही नाम है मेरे इसको ऊर्जा के स्रोत। हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं जी। ठीक है जी, ऊर्जा के स्रोत जी मतलब हमें जहाँ से मेरे इसको, अब बताइए कि ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं जी। ठीक है जी, ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? तो मेरे इसको जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो, ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है जी, सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं आप बता सकते हैं मेरे इसको? बिल्कुल जी। ठीक है, मेरे इसको जहाँ से हमें क्या हो जी ऊर्जा प्राप्त हो, वो आपका क्या कहलाता है जी? ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है जी, समझ गए मेरे इसको? मतलब हमें जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो क्या कहलाता है जी? ठीक है जी, ऊर्जा के स्रोत जी। ठीक है जी, जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है जी, समझ गए मेरे इसको? आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं हम और भी लिख सकते हैं। जिस स्रोत से हमें ऊर्जा प्राप्त जिस स्रोत से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा के स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ठीक है, मेरे इसको जैसे मैं आपको एग्जांपल बताइए जी, तो कहेगा सूर्य, हवा, जल, कोयला इत्यादि, मतलब अभी और है। ठीक है, मेरे इसको सूर्य से हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये हो गया ऊर्जा का स्रोत का एग्जाम्पल जी। हवा से हम
पवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं मेरे स्कूलों। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया ऊर्जा के स्रोत का एग्जाम्पल जी। ठीक है मेरे स्कूलों, तो ये सभी क्या मेरे स्कूलों हमारा मेरे स्कूलों ऊर्जा के स्रोत का एग्जाम्पल है जी। तो क्या अब बताइए ये तीनों टॉपिक के बारे में जो हम पढ़ाएं क्या 100% आप क्लियर हैं जी? क्या आपका क्लियर है मेरे स्कूल बताइए? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर है मेरे स्कूल। ठीक है जी, ऊर्जा क्या है मेरे स्कूल? तो जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। ठीक है मेरे स्कूल सभी ऊर्जाओं को मेरे स्कूल हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ऊर्जा का प्रयोग होता है जी। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाएं ऊर्जा के स्रोत जी। तो मेरे स्कूल जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिए मेरे स्कूल कि सूर्य, हवा, मेरे स्कूल जल, कोयला, ठीक है जी, पेट्रोल, डीजल, समझे मेरी बात को मेरे स्कूल, ज्वारीय ऊर्जा, सॉरी ये सभी क्या है मेरे स्कूल? तो ये आपका सभी क्या है जी? ये आपका सभी है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है जी, तो इतना आपको हम पढ़ाएं 100% आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक को समझना है जी बिल्कुल सीधा तरीके से मेरे सुकूनों। ठीक है, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी ऊर्जा के संरक्षण का नियम या कह सकते सिद्धांत जी। हमारा सिद्धांत है कि हम आप सभी को क्लास 7 बजे ही देंगे। ये हमारा सिद्धांत है मेरे स्कूल, ये हमारा नियम है जी। हम कभी मैं आपको मेरे स्कूल सुबह के 7 बजे क्लास नहीं दे सकते जी। ये हमारा क्या है जी? सिद्धांत है। ठीक है मेरे स्कूल, तो समझिए मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत को आपको समझना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल ऊर्जा को हम ना नष्ट कर सकते हैं और मेरे स्कूल ना हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं जी। हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं मेरे स्कूल? तो ऊर्जा को हम मेरे स्कूल अन्य रूपों में बदल सकते हैं मेरे स्कूल, या अन्य रूपों में क्या कर सकते हैं जी? अन्य रूपों में मेरे स्कूल हम परिवर्तन कर सकते हैं जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल हमारे पास अगर विद्युत ऊर्जा है, ठीक है जी, विद्युत ऊर्जा है तो हम इसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। अगर हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा है तो इसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुन, तो बताइए यहाँ पर हम ऊर्जा को नष्ट किए जी? नहीं। क्या हम ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं मेरे सुन? तो कहेगा नहीं। हम क्या कर रहे हैं मेरे सुन? ऊर्जा को हम मेरे सुन दूसरे रूप में क्या कर रहे हैं जी? बदल रहे हैं मेरे सुन, कन्वर्ट कर रहे हैं जी। ठीक है जी, इसको क्या करते हैं? तो इसको ही हम कहते हैं ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत जी। तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं आप बिल्कुल लिख लीजिएगा मेरे स्कूल आप लिख सकते हैं मेरे स्कूल कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न और न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम केवल ऊर्जा को अन्य रूपों में बदल सकते हैं। इसे ही ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुन, तो आप लिख लीजिएगा 100%। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत को लिखे, ठीक है मेरे सुन, को लिखे जी, तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। हम केवल ऊर्जा को अन्य रूपों में बदल सकते हैं। इसे ही ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे मैं आपका मेरे स्कूल हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर सकते हैं मेरे स्कूल? बदल सकते हैं, मेरे स्कूल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल कि आपको 100% ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत
समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे सुनो। यहाँ पर सिंपल सा बात है मेरे सुकून, अगर हम ऊर्जा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं तो ऊर्जा को हम मेरे सुकून ना हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं मेरे सुकून, हम ऊर्जा को मेरे सुकून अन्य रूपों में हम बदल सकते हैं। यही ऊर्जा के संरक्षण का, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाया था मेरे सुकून कि हम आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना हम नष्ट कर सकते हैं, आवेश को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी, समझाए थे मेरे सुकून, बिल्कुल समझाए थे। आगे समझिए मेरे सुकून, ईंधन, फ्यूल। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है फ्यूल किसे कहते हैं, तो कहेगा मेरे सुकून वैसे पदार्थ जो जलकर मेरे सुकून उष्मा और प्रकाश दे फ्यूल मतलब ईंधन कहलाता है। ठीक है जी। वैसे पदार्थ जो जलने पर, सॉरी मेरे सुनो, आप मेरे सुनो आप मेरे सुनो जल कर नहीं, मेरे सुनो आप ये लिख सकते हैं मेरे सुनो, तो आपके लिए बेहतर होगा जी जलने पर जी। ठीक है, जल कर लिखिएगा उतना बेहतर नहीं होगा। ठीक है जी, लेकिन आपके लिए ये लिखिएगा मेरे सुनो कि जलने पर, वैसे पदार्थ जो जलने पर, ठीक है जी, जलने पर मेरे सुनो, जलने पर जी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक किया हूँ जी, इसको सुधारता हूँ। ठीक है मेरे सुनो, वैसे पदार्थ जो मेरे सुनो जल कर, ठीक है जी, या मेरे सुनो आप ये भी लिख सकते हैं जलने पर। ठीक है जी, जल कर या जलने पर लिखे, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे सुनो। ठीक है, वैसे पदार्थ जो जलने पर उष्मा और प्रकाश दे ईंधन कहलाता है। जैसे मैं आपको, अगर लकड़ी, ठीक है मेरे सुनो, अगर आप लकड़ी को जलाइएगा तो आपको मेरे सुनो उष्मा भी मिलेगा, साथ में आपको प्रकाश भी मिलेगा जी। ठीक है जी। कागज, कोयला, डॉट डॉट इत्यादि, तो ये सभी फ्यूल का एग्जाम्पल था जी। ठीक है मेरे सुनो, वैसे पदार्थ जो जल कर, या लिख सकते हैं जलने, मेरे सुनो जल कर, ठीक है जी, या आप लिख सकते हैं मेरे सुनो जलने पर हमें क्या दे जी, उष्मा और प्रकाश दे, क्या कहलाता है ये, इसको ये आपका फ्यूल कहलाता है जी। ठीक है जी, ईंधन कहलाता है जी। अब मेरे सुनो आगे है अच्छे ईंधन के गुण। ठीक है जी, तो मेरे सुनो जो अच्छे ईंधन होंगे उसमें क्या क्या क्वालिटी होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। मेरे सुनो हमारे पास दो ईंधन है जी। ठीक है जी, हमारे पास एक ईंधन ए है, हमारे पास एक ईंधन बी है। ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, तो मेरे सुनो हमारे पास दो ठो क्या है जी, ईंधन है जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, ये ईंधन हमारे पास है, मेरे सुनो हमारे पास बी ईंधन है। ठीक है मेरे सुनो, तो हमारे पास जो ये ईंधन है, ये मेरे सुनो ये जो हमारे पास ये ईंधन है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे मैं समझाता हूँ। ठीक है जी, मैं आपको समझाता हूँ जैसे समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास ईंधन मेरे सुनो जो है लकड़ी। ठीक है मेरे सुनो, सॉरी मेरे सुनो, एक हमारे पास ईंधन है जो क्या है मेरे सुनो, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ जी। मेरे सुनो हमारे पास एक ईंधन लकड़ी है, ठीक है, हमारे पास एक ईंधन मेरे सुनो कागज है। तो बताइए इसमें से, दोनों में से हमारे लिए मेरे सुनो कौन सा अच्छा ईंधन होगा जी। तो कहिएगा जो लकड़ी है अच्छा ईंधन है जी। तो आपसे मैं पूछूंगा क्यों अच्छा ईंधन है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक जलेगा। ठीक है मेरे सुनो, ये इसके अंदर क्वालिटी है, गुण है। कागज तुरंत जल कर बुझ जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, आगे मेरे सुनो हमारे पास समझिएगा मेरे सुनो कि मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, हमारे पास लकड़ी है और कपड़ा है जी। तो बताइए इसमें से, दोनों में से हमें कौन सा अच्छा ईंधन है। तो आपको ये लकड़ी अच्छा ईंधन है जी। क्यों मेरे सुनो, हमारा कपड़ा क्यों अच्छा ईंधन नहीं मेरे सुनो, क्योंकि कपड़ा को जलाने पर बिल्कुल मेरे सुनो
कह सकते हैं मेरे सुनो ये ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है जी, बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है जी। और इसका धुआं क्या होता है मेरे सुनो, हानिकारक भी होता है। ठीक है मेरे सुनो, इसलिए हमारा जो लकड़ी है ये अच्छा ईंधन है, लेकिन हमारा जो कपड़ा है ये क्या मेरे सुनो, खराब ईंधन है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो अच्छे ईंधन के गुण को लिखे तो नंबर 1 जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, तो आपको समझाएं कि लकड़ी और एक हमारा कागज, तो किसको जलाएंगे, तो हमें मेरे सुनो ये दोनों में से जो हमारा ईंधन है ये मेरे सुनो, अगर ये दोनों ईंधन को हम मेरे सुनो जलाते हैं मेरे सुनो, ये हमारे पास दो ईंधन था, एक लकड़ी एक कागज जी। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें कौन देगा जी, लकड़ी, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक जलेगा तो ज़्यादा उसमें देगा। ठीक है जी, आगे है जो सस्ता हो जी। ठीक है मेरे सुनो, जो क्या है जी, सस्ता हो। ठीक है मेरे सुनो जो सस्ता हो। ठीक है जी, हमारे पास एक ईंधन है हमारे पास दो ईंधन है मेरे सुनो। ठीक है, ठीक है जी, तो मेरे सुनो जो हमारे पास मेरे सुनो ऐसा समझिए कि हमारे पास मेरे सुनो खाना बनाने के लिए दो ठो मशीन है। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, क्या है जी, दो ठो हमारे पास मशीन है जी। ठीक है जी, समझे मेरे सुनो, तो हमारे पास मेरे सुनो क्या है जी, मेरे सुनो ऐसे समझिए मेरे सुनो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। हमारे पास एक मशीन है मेरे सुनो खाना बनाने का जी। ठीक है जी, खाना बनाने का हमारे पास क्या है जी, एक मशीन है जो उससे 1 मिनट में खाना बन जाता है। लेकिन मेरे सुनो उस मशीन का कीमत है 20 करोड़। क्या आप खरीदना पाए चाहिएगा मेरे सुनो, तो कहेगा कभी नहीं खरीदना चाहेंगे। ठीक है, आप कहेगा अपना मशीन अपने पास रखो। ठीक है जी, जो क्या हो जी, सस्ता हो, ये हमारा अच्छे ईंधन का गुण है जी। अगला जो आसानी से उपलब्ध हो जी। ठीक है मेरे सुनो, जो आसानी से उपलब्ध हो मेरे सुकून। ठीक है जी, जो आसानी से क्या जी, उपलब्ध हो। समझे मेरी बात को जी। ठीक है मेरे सुकून, हमारे पास मशीन है जी। ठीक है, खाना बनाने का जी, और मेरे सुकून वो मशीन है अमेरिका में जी। ठीक है, ठीक है जी, तो मेरे सुकून, तो इसको हम ले मेरे सुकून क्या मेरे सुकून ये आसानी से हमारे लिए उपलब्ध है जी, नहीं मेरे सुकून हमें जाना पड़ेगा अमेरिका जी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को जी, जो आसानी से उपलब्ध हो जी। ठीक है मेरे सुकून, या आप ऐसा समझिए मेरे सुकून कि हमारे पास दो ठो ईंधन है मेरे सुकून। ठीक है जी, जो हमारे पास एक ईंधन है जो मान के चलिए 500 मीटर की दूरी पर है, और एक ईंधन है जो हमारे पास 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है मेरे सुकून, ठीक है जी, तो हमारे मेरे सुकून हमारे लिए मेरे सुकून कौन सा मेरे सुकून हमारे लिए मेरे सुकून बेस्ट यहाँ पर ईंधन मेरे सुकून हमारे लिए कौन मेरे सुकून आसानी से हमारे लिए उपलब्ध ईंधन है जी, जो हमारे लिए मेरे सुकून 50 मीटर की दूरी पर जो हमारे मेरे सुकून सॉरी 500 मीटर की दूरी पर जो हमारे लिए ईंधन है, वो हमारे लिए क्या मेरे सुकून अच्छा है। ठीक है जी, क्या है मेरे सुकून, ये हमारे लिए आसानी मेरे सुकून हमारे लिए क्या है जी, बिल्कुल उपलब्ध है मेरे सुकून, आसान बिल्कुल आसान मेरे सुकून बिल्कुल आसान मेरे सुकून बिल्कुल क्या जी, ये आसानी से उपलब्ध है मेरे सुकून हमारे लिए। लेकिन हमारे से जो ज़्यादा दूर है ये हमारे लिए मेरे सुकून आसानी से उपलब्ध है जी, तो कहेगा नहीं उपलब्ध है हमारे लिए आसानी से जी। ठीक है, जो क्या जी, आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है जी, जो ज़्यादा दूर ना हो मेरे सुकून। अगला आपको 3 पॉइंट याद रखना है जी, अच्छे ईंधन के गुण को आपको मेरे सुनो 3 पॉइंट ही याद रखना है जी। पहले आपको समझाएं जो जलने पर अधिक उष्मा दे। ठीक है मेरे सुनो, दूसरा जो सस्ता हो जी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे जो आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है मेरे सुनो, जो आसानी से क्या मेरे सुनो उपलब्ध हो। ठीक है जी, तो आपको समझाने मेरे सुकून कि एक मेरे सुकून मशीन है खाना बनाने का, वो मेरे सुकून कहाँ है जी, मान के चलिए बहुत हमसे दूर है, लंदन है, इंग्लैंड है, या मेरे सुकून कहीं और है। ठीक है मेरे सुन, तो क्या हमारे लिए वो आसानी से उपलब्ध है मेरे सुन, तो या नहीं। ठीक है जी, जो जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न ना करे। ठीक है जी, एक मशीन है जो खाना में बना रहा है मेरे सुन, जो क्या करता है बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है और खाना 1 मिनट में बना देता है मेरे सुन। क्या उस मशीन को आप लेना चाहेंगे, तो कहेगा कभी नहीं लेना पाए चाहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अधिक धुआं उत्पन्न करेगा तो ज़्यादा क्या हो सकता है मेरे सुन, लोगों को हानि पहुंच सकता है जी। ठीक है,
जो विषैला धुआं उत्पन्न ना करेगी। ठीक है मेरे सुनो, हमारे पास एक मशीन है जो तो मेरे सुनो मान के चलिए 20 सेकंड में खाना बनाता है, लेकिन वे विषैला धुआं उत्पन्न करता है जिससे 10-20 मेरे सुनो मान के चलिए 100 लोग मर जाते हैं रोज जी। तो क्या उस मशीन से आप मेरे सुनो क्या आपके लिए अच्छा ईंधन है? तो क्या नहीं अच्छा ईंधन है। ठीक है जी, तो ये मेरे सुनो अच्छे ईंधन के गुण थे मेरे सुनो। ठीक है जी, क्या था जी? अच्छे ईंधन के ये सभी गुण थे मेरे सुनो। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सुनो ये तीनों टॉपिक को आप बिल्कुल 100% समझ में आ चुका हूँ मेरे सुनो। मैं एक बार और इसको अच्छे ईंधन के गुण को समझा देता हूँ मेरे सुनो। ठीक है, जो मेरे सुनो जो जलने पर अधिक ऊष्मा देगी। ठीक है जी, जो ईंधन हमें जलने पर मेरे सुनो अधिक ऊष्मा देगा वो हमारे लिए क्या होगा जी? अच्छा ईंधन होगा जी। ठीक है जी, आपको बता दें मेरे सुनो एक लकड़ी एक कागज जी, तो ये जलेगा तो अधिक ऊष्मा कौन देगा? लकड़ी हमारे लिए, तो हमारे लिए अच्छा ईंधन होगा जी, जो सस्ता हो मेरे सुनो। ठीक है, आपको हम समझाएं मेरे सुनो। मेरे सुनो हमारे लिए मेरे सुनो एक मशीन है जो मेरे सुनो क्या है जी? वो 10 रुपये का मशीन है, हमें खाना 1 घंटा में बना देता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम इस मशीन को खरीद सकते हैं मेरे सुनो, क्योंकि ये सस्ता है जी। ठीक है, भले 1 घंटा में बना दे या आधा घंटा में खाना बनाए, लेकिन हमारे लिए सस्ता है कि नहीं मेरे सुनो? बिल्कुल सस्ता है जी, जो आसानी से उपलब्ध हो मेरे सुनो। ठीक है जी, जो क्या जी? आसानी से उपलब्ध हो मेरे सुकूनों। समझे मेरे सुकून? जो आसानी से क्या जी? उपलब्ध हो जी, मतलब मेरे सुकूनों कहने का मतलब है जो आसानी से उपलब्ध हो मेरे सुकूनों, कि मेरे सुकूनों हमें मेरे सुकूनों खाना बनाने के लिए एक मशीन है जो इंग्लैंड में है। ठीक है जी, तो मेरे सुकूनों उसको हम बार बार तो यहाँ मेरे सुकूनों ला नहीं सकते, मेरे सुकूनों वहाँ बार बार हम तो जा नहीं सकते मेरे सुकूनों खाना बनाने के लिए जी। ठीक है जी, तो हमारे लिए वही अच्छे ईंधन होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, जो हमारे लिए क्या है? आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न ना करे, जो विषैला धुआं उत्पन्न ना करे जी। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ मेरे सुकूनों ये आपको सभी 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। कोई भी दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा जी समझने में। मेरे सुकूनों अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे का टॉपिक बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुकूनों, मेरे सुकूनों ऊर्जा के स्रोत का आपको नाम बताना है जी। ठीक है मेरे सुकूनों, ये साइड जो हम लिखे हैं ऊर्जा के स्रोत के नाम, और इस तरफ जो हम ऊर्जा के स्रोत के नाम लिखे मेरे सुकूनों, आपको बताना है इसको हम कौन सा ऊर्जा बोलेंगे, इसको कौन सा ऊर्जा बोलेंगे जी। समझिए मेरे सुकूनों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी का उपयोग ये सभी का उपयोग मेरे सुकूनों ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत पहले से कर रहे थे जी। ठीक है, सुनिए मेरे सुनो, ये सभी का उपयोग हम मेरे सुनो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत पहले से कर रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, तो इसको कहेंगे परंपरागत ऊर्जा। ठीक है जी, और ये सभी जो लिखा हुआ मेरे सुनो, ठीक है, इस सभी का उपयोग करके मेरे सुनो, ये सभी का उपयोग करके मेरे सुनो ऊर्जा प्राप्त करना हाल फिलहाल में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मेरे सुनो ये सभी का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हाल फिलहाल से ही कर रहे हैं मेरे सुनो। मेरी बात को समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे सुनो, ये सभी का हम उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत पहले से कर रहे हैं मेरे सुनो, मतलब बिल्कुल शुरुआत से जी। और मेरे सुनो ये सभी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मेरे सुनो हम लोग हाल फिलहाल से ही शुरू किए हैं जी। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हाल फिलहाल में ही क्या कर मेरे सुनो शुरू किए हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, ये आप कह सकते हैं इस मेरे सुनो इसका हम लोग उपयोग हाल फिलहाल से ही कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको कहेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा जी। मेरे सुनो हमें परंपरागत ऊर्जा का आवश्यकता मेरे सॉरी हमें गैर परंपरागत ऊर्जा का मेरे सुनो आवश्यकता क्यों पड़ा जी? क्योंकि हमारे पास पहले से परंपरागत ऊर्जा था जी, इसलिए पड़ा मेरे सुनो क्योंकि हमें ऊर्जा अधिक का जरूरत था मेरे सुनो। ठीक है, तो जो परंपरागत ऊर्जा था उससे हमें ऊर्जा का पूर्ति नहीं हो पा रहा था मेरे सुनो, हमें ऊर्जा उससे अधिक चाहिए। ठीक है मेरे सुनो, जितना हमें ऊर्जा चाहिए था मेरे सुनो उतना ऊर्जा हमें परंपरागत ऊर्जा से हमें नहीं प्राप्त हो रहा था जी, इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा का आवश्यकता पड़ा मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ से हमें मेरे सुनो ऊर्जा मेरे सुनो ज़्यादा मिलता है जी। ठीक है,
तो समझ गए मेरे सुनो कि परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो इसका उपयोग हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे जी। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हम लोग हाल फिलहाल से, इसका उपयोग हम लोग मेरे सुनो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हाल फिलहाल से ही शुरू करे हैं जी। तो इसको कहेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा जी। ठीक है मेरे सुनो इसमें से मेरे सुनो अब आगे समझिएगा जी, अब आगे समझिएगा मेरे सुनो, आपको समझ में आएगा। ऊर्जा को हम दो भागों में बांट दिए। ठीक है मेरे सुनो, एक अनवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा जी। ठीक है मेरे सुनो, अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं जी, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं जी। अगर मेरे सुनो इसे कर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं जी। ठीक है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए जी। कोयला, कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाए मेरे सुनो, क्या आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं मेरे सुनो, लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं मेरे सुनो कोयला को द्वारा हमें प्राप्त करने में मेरे सुनो। ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है जी, आदि। ठीक है मेरे सुनो, ये सभी को हमें प्राप्त करने के लिए मेरे सुनो लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं मेरे सुनो। अगर हम बहुत जल्द प्राप्त कर लेते हैं मेरे सुनो तो इतना महंगा हमारा नहीं होता पेट्रोल। ठीक है जी, न मेरे सुनो नवीकरणीय ऊर्जा जी, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं जी। जैसे में आपको मेरे सुनो लकड़ी, गोईठा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मेरे सुनो और बहुत सारे इत्यादि जी। ठीक है मेरे सुनो, लकड़ी, ठीक है मेरे सुनो, हम लकड़ी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं जी। ठीक है, हम पेड़ पौधा लगा देंगे मेरे सुनो, उससे हमें लकड़ी मिल जाएगा जी, तो बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं इससे ऊर्जा मेरे सुनो। ठीक है जी, सॉरी मेरे सुनो, इससे हम बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं जी। ठीक है, गोईठा, गोईठा भी हम बहुत जल्द प्राप्त कर सकते हैं जी। हमारे मेरे सुनो हमारे घर में जानवर होते हैं उससे तो बिल्कुल आसानी से हम गोईठा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे सुनो। ठीक है जी, जब तक हवा है मेरे सुनो तो हम हवा से पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जी। मेरे सुनो हमें जब तक सूर्य है मेरे सुनो, सूर्य है तो सॉरी मेरे सुनो हवा है तो हम बिल्कुल हम मेरे सुनो पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं पुनः जी। मेरे सुनो ठीक है, जब तक है हवा मेरे सुनो जब तक हम पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, बिल्कुल सही मेरे सुनो, जब तक मेरे सुनो हवा है, ठीक है जी, तब तक हम क्या कर सकते हैं? पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सुनो सूर्य से हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, जब तक मेरे सुनो आप कह सकते हैं मेरे सुनो सूर्य है मेरे सुनो तो हम सौर ऊर्जा बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं मेरे सुनो, समझ गए नवीकरणीय ऊर्जा जी, तो भैया बिल्कुल इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हवा है तो हम पवन ऊर्जा बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे मेरे सुनो, सूर्य है तो बिल्कुल हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे जी। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो बिल्कुल 100% जी। समझ में आपको आगे नहीं मेरे सुनो, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, सारे टॉपिक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, सारे टॉपिक क्या होगा मेरे सुनो आपको क्लियर होगा मेरे सुनो। इसमें मेरे सुनो जो लिखे हैं इसमें ये मेरे सुनो ये इसमें से बहुत सारे ऊर्जा है मेरे सुनो, जो क्या मेरे यहाँ मेरे सुनो इसमें से बहुत सारे मेरे सुनो ऊर्जा के मेरे सुनो स्रोत है, जो क्या हो सकता है मेरे सुनो आपका समाप्त हो सकता है एक निश्चित समय तक जी। ठीक है जी, ठीक है जी, और जो निश्चित समय तक यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा वो मेरे सुनो जिसे हम पुनः मेरे सुनो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का आपका मेरे सुनो अनवीकरणीय ऊर्जा है, और जो आपका मेरे सुनो कभी समाप्त नहीं होगा, जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इन नवीकरणीय ऊर्जा का आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा का आपका ऊर्जा है मेरे सुनो। ठीक है, समझिए बिल्कुल आप समझ गए। अब मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, एक टॉपिक आपको और पढ़ा देते हैं, आपके क्लास आपका समाप्त हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो आपसे अगर पूछे कि कोयला और पेट्रोलियम को और हम किस नाम से जानते हैं, तो मेरे सुनो हम इसको जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरे सुनो, जो कोयला है मेरे सुनो, कोयला है जो मेरे सुनो आपको बड़े 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 पेड़ पौधे
से बनते हैं। जो आपका पेट्रोलियम है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो मेरे सुनो आपका छोटे 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 पौधे पौधे और सूक्ष्म जीव से बनते हैं जी, सूक्ष्म जीव से बनते हैं। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरे सुनो। और ये दोनों क्या है जी, दोनों जीव है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या जी, जीवाश्म ईंधन। ठीक है मेरे सुनो, तो आगे समझिएगा मेरे सुनो, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, आपका कोयला पेट्रोलियम दोनों बना आपका जीव से, कहीं ना कहीं आपका जीव से बना मेरे सुनो, तो इसको क्या कहेंगे, इसलिए मेरे सुनो जीव से बना, इसको कहेंगे जीवाश्म ईंधन कहेंगे जी। ठीक है जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा 7 नंबर टॉपिक है जी, कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं मेरे सुनो, ये क्या है जी, आप लोग कहिएगा ये तो क्या जी, धरती है या कह सकते हैं पृथ्वी है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जी। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। यहाँ पर क्या होते हैं जी, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जी, ये क्या होता है जी, यहाँ पर सूक्ष्म जीव है जी। ठीक है, ये आपका बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, आपका बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। ठीक है मेरे सुनो, और यहाँ पर आपका सूक्ष्म जीव है जी। जब मेरे सुनो यहाँ पर क्या है जी, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपका छोटे छोटे भी पौधे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, जब भूकंप आता है जी, ठीक है मेरे सुनो, जब भूकंप आता है जी, ठीक है जी, जब भूकंप आता है मेरे सुनो, तो क्या होता है मेरे सुनो, ये सभी पेड़ बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे जो पौधे थे, जो सूक्ष्म जीव थे, ये सभी पृथ्वी के अंदर मेरे सुनो क्या होते हैं, दब जाते हैं जी। ठीक है, चट्टानों मेरे सुनो ये क्या होते हैं, सब पृथ्वी के अंदर मेरे सुनो क्या होते हैं, चट्टाने से मेरे सुनो दब जाते हैं जी। ठीक है, और मेरे सुनो लाखों वर्ष जब ये पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े चट्टाने से लाखों वर्ष तक दबे रहते हैं मेरे सुनो, या कह सकते हैं करोड़ों वर्ष तक। ठीक है मेरे सुनो, तो जो हमारे बड़े बड़े पौधे थे, इससे बनता है हमारा मेरे सुनो, बड़े बड़े पेड़ पौधे से हमारा बनता है कोयला, और जो छोटे छोटे पौधे थे और जो सूक्ष्म जीव थे मेरे सुनो, इससे बनता है क्या जी, इससे बनता है हमारा पेट्रोलियम। ठीक है जी, पेट्रोलियम, इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। समझ में आ गया मेरे सुनो, क्या बिल्कुल समझ में आ गया। जो हमारे पृथ्वी पर जो छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ पौधे और छोटे छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव थे, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े चट्टानों के से दब जाते हैं, और ये जब पृथ्वी के अंदर लाखों एक करोड़ वर्षों तक दबे होते हैं, तो मेरे इसको बड़े बड़े पेड़ पौधे से हमारा कोयला बनता है, और छोटे छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव से हमारा पेट्रोलियम बनता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप लिख लीजिएगा 100% जी, बिल्कुल आप 100% लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप 100% लिख लीजिएगा जी। क्या लिखना है मेरे सुनो, तो आपको लिखना है मेरे सुनो, जब बड़े जब बड़े बड़े पेड़ जब बड़े बड़े पेड़ जब बड़े बड़े पेड़ पौधे जब बड़े बड़े पेड़ पौधे एवं छोटे 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 पौधे, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जी। जब बड़े बड़े पेड़ पौधे एवं छोटे छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव सूक्ष्म
सूक्ष्म जीव धरती के अंदर, धरती के अंदर, धरती के अंदर लाखों वर्ष, लाखों वर्षों तक, ठीक है इसको, जब बड़े बड़े पेड़ पौधे एवं छोटे छोटे पौधे और सूक्ष्मजीव पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक दबे होते हैं, दबे होते हैं, होते हैं, तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे से कोयला, कोयला, बड़े बड़े पेड़ पौधे से कोयला, कोयला बनता है, बनता है, बनता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, ठीक है। जब मेरे सुनो हमारे बड़े बड़े पेड़ पौधे से क्या बनता है जी, कोयला बनता है, और छोटे छोटे, छोटे छोटे पौधे, ठीक है सुनो, पौधे एवं सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म जीव से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बनता है, बनता है, फुल स्टॉप। इसे जीवाश्म ईंधन, ईंधन, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है मैं सुनो। तो ये अपना लैंग्वेज में हो गया जी, ठीक है, ये अपना क्या होगा मेरे लैंग्वेज में, ये आपका बड़ा, लेकिन आप इसको बिल्कुल ईजी से, बिल्कुल आपको हमेशा याद रहेगा, मेरे इसको कभी नहीं भूल सकते हैं जी, ठीक है। आप इससे में आप मेरे सुनो, आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं जी, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं आप 100% लिख लीजिएगा मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत नहीं जी। तो आज की क्लास में आपको मेरे स्कूल हम 7 टॉपिक पढ़ाएं जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 7 टॉपिक आपको 100% समझ में आया होगा जी, ठीक है जी। ये 7 टॉपिक आपको 100% समझ में आया होगा मेरे स्कूल, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में जी। तो आज की क्लास को मेरे स्कूल हम यहीं पर क्या करता हूँ जी, समाप्त करता हूँ जी, ठीक है, समाप्त करता हूँ जी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को मेरे स्कूल नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के टॉपिक को, सारे टॉपिक इस चैप्टर को हम पढ़ा देंगे, आपका इस चैप्टर भी हम फिनिश कर देंगे मेरे स्कूल, समाप्त कर देंगे मेरे स्कूल। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।